दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ लगी होती है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने मौत का निश्चित समय जान सके। ये मंदिर जितनी ही प्राचीन है, उतनी ही ज़्यादा रोचक है इस मंदिर की कहानी। तो हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी के पूर्वी भाग में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को समर्पित एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में मल्ल राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि यह स्थल सहस्त्राब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में था, जब एक शिवलिंगम की खोज की गई थी। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य शिवालय शैली में एक सोने की छत, चारों तरफ से ढकी हुई चांदी और बेहतरीन गुणवत्ता वाली लकड़ी की नक्काशी है। कई अन्य हिंदू मंदिर और बौद्ध देवताओं को समर्पित मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास ही है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू घाटी के 8 यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक है। यह एक शमशान स्थल भी है, जहां हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। पशुपतिनाथ के पास ही गुहेश्वरी का मंदिर है, जो भगवान शिव की पत्नी देवी सती को समर्पित है। हिंदुओं का दाह संस्कार नदी के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। खास बात यह है कि मुख्य मंदिर के द्वार के अंदर केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति होती है। आंतरिक गर्भगृह में एक शिवलिंगम है और इसके बाहर नंदी बैल शिव के वाहन की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। परिसर के भीतर सैकड़ों शिवलिंगम है। बसंत ऋतु में बड़ा महाशिवरात्रि पर्व नेपाल और भारत के भीतर से सैकड़ों हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। बागमती नदी के तट पर काठमांडू के उत्तर पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर क्षेत्र में देवपाटन, जया बागेश्वरी, गौरी घाट, कुटुम्ब महल, गौशाला, पिंगला स्थान और शेष मंतक वन शामिल है। पशुपतिनाथ के मंदिर में लगभग 492 मंदिर, 15 शिवालय और 12 ज्योतिर्लिंग है। आज इस वीडियो में हम आपको नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो इसलिए हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण की सही तारीख तो अज्ञात है, इसके बारे में किसी को भी पता ही नहीं है, लेकिन पशुपतिनाथ काठमांडू का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इतिहास के अनुसार मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर आखिरी बार 17वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो दीमक के कारण जगह जगह से नष्ट हो गया था। मूल मंदिर तो न जाने कितनी बार नष्ट हुआ, लेकिन मंदिर को नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में वर्तमान स्वरूप दिया। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर नेपाली शिवालय स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर की छतें तांबे की बनी हुई हैं और सोने से मढ़ी गई हैं, जबकि मुख्य दरवाजे चांदी से मढ़े गए हैं। मंदिर में एक स्वर्ण शिखर है, जिसे गजूर और 2 गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, जबकि आंतरिक गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। बाहरी क्षेत्र एक खुला स्थान है, जो एक गलियारे जैसा दिखता है। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशाल स्वर्ण प्रतिमा है। चांदी में ढके नाग के साथ मुख्य देवता एक मुख लिंग है, जो पत्थर से बना हुआ है। शिवलिंगम 1 मीटर ऊंचा है और 4 दिशाओं में 4 मुख है, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सद्योजात या वरुण, तत्पुरुष अघोरा और वामदेव या अर्धनारीश्वर। प्रत्येक चेहरे को 5 प्राथमिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, जिसमें वायु, पृथ्वी, ईथर, अग्नि और जल शामिल है। मूर्ति को सुनहरी पोशाक में अलंकृत किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ शिव के भक्तों के लिए एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर 5वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में मल्ल राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि यह स्थल सहस्त्राब्दी की शुरुआत से अस्तित्व में ही था, जब एक शिवलिंगम की खोज की गई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक बार मृग का रूप धारण किया और बागमती नदी के पूर्वी तट पर घने जंगल का दौरा करने निकल पड़े। स्थान की सुंदरता से प्रभावित होकर भगवान शिव ने दोबारा हिरण का रूप धर लिया। अन्य देवताओं को जल्द ही उनकी शरारत का पता चल गया और उन्होंने मृग के एक सींग को पकड़कर उसे बहुत पीटा। इस प्रक्रिया में उनका सींग टूट गया। इस टूटे हुए सींग को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इस सींग को दफना दिया गया। कई सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी गाय में से एक कामधेनु गाय को जमीन पर अपना दूध चढ़ाते हुए देखा। चरवाहे ने देखा कि कामधेनु हर दिन उसी स्थान पर दूध डालती है और फिर चकित होकर सोचने लगा कि आखिर यहाँ पर है क्या।
उसने इस जगह की खुदाई शुरू की जहां से एक चमकदार शिवलिंग बाहर निकला और तभी से इस शिवलिंग की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में होने लगी। दूसरी कथा के अनुसार नेपाल के सबसे प्राचीन काल के गोपाल राज आलोक वामसवली के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण सुषुपा देव ने किया था, जो लिच्छवी शासकों में से एक थे जिन्होंने राजा मानदेव के समक्ष शासन किया था। एक और कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है वह यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर सुषुप देव के आगमन से पहले ही एक लिंग के आकार के देवालय के रूप में मौजूद था। उन्होंने उस स्थान पर भगवान शिव के लिए 5 मंजिला मंदिर का निर्माण किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए पवित्र तीर्थ के जीर्णोद्धार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले राजा शिवदेव द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, बाद में राजा अनंतमल ने मंदिर में छत डाली। पशुपतिनाथ मंदिर के दैनिक अनुष्ठान कुछ इस प्रकार है। सुबह 4 बजे पश्चिम द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। सुबह 8:30 बजे पुजारियों के आगमन के बाद भगवान की मूर्तियों को नहलाया जाता है, उनको साफ किया जाता है। दिन के लिए कपड़े और गहने बदले जाते हैं, यानी कि श्रृंगार किया जाता है भगवान का। सुबह 9:30 बजे उन्हें प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सुबह 10 बजे फिर से पूजा करने के इच्छुक लोगों का स्वागत किया जाता है। इसे फरमाइशी पूजा कहा जाता है, जिसके तहत लोग पुजारी को अपने निर्दिष्ट कारणों के लिए एक विशेष पूजा करने के लिए कहते हैं। पूजा दोपहर 1:45 तक जारी रहती है। 1:50 पर मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान को दोपहर का भोजन चढ़ाया जाता है। दोपहर 2 बजे सुबह की प्रार्थना समाप्त हो जाती है। 5:15 पर मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर में संध्या आरती शुरू हो जाती है। शाम के 6 बजे यहाँ बागमती किनारे होने वाली गंगा आरती आकर्षण का केंद्र होता है। यह आरती ज्यादातर आप शनिवार, सोमवार और विशेष अवसरों पर ही देख सकते हैं। गंगा आरती रावण द्वारा लिखित शिव के तांडव भजन के साथ गंगा आरती को शाम को की जाती है। शाम के 7 बजे मंदिर के द्वार को बंद कर दिया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में अभिषेक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होता है। इस समय मंदिर के चारों द्वार खोल दिए जाते हैं। अभिषेक के लिए भक्तों को 1100 रुपए की पर्ची कटवानी होती है, जो काउंटर से आप ले सकते हैं। इसमें रुद्राभिषेक समेत कई पूजा शामिल रहती है। खास बात यह है कि अभिषेक उसी दिशा में किया जाता है जिस दिशा में देवता का चेहरा दिखाई देता है। इसके बारे में टिकट में सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर टिकट में पूर्व लिखा है तो भक्तों को पूर्वी प्रवेश द्वार से सामने लगी कतार में जाकर खड़ा होना होता है। इस समय पुजारी शिवलिंग के पूर्वी मुख का ही अभिषेक करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे असाधारण विशेषता यह है कि मुख्य मूर्ति को केवल 4 पुजारियों द्वारा ही छुआ जा सकता है। 2 पुजारी मंदिर में दैनिक संस्कार और अनुष्ठान करते हैं। पहला भंडारी और दूसरे को भट्ट पुजारी कहते हैं। भट्ट ही एकमात्र वो पुजारी है जो मूर्ति को छू सकते हैं और मूर्ति पर धार्मिक संस्कार कर सकते हैं, जबकि भंडारी मंदिर के देखभाल करता होते हैं। यह विशेष स्थान विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए ज्यादा मायने रखता है, खास तौर से तब जब वे अपने जीवन के आखिरी सांस गिन रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मृत्यु यानी कि उनकी मौत पशुपतिनाथ मंदिर में हो, तो उनका अंतिम संस्कार नंदी तट पर किया जाएगा। देश का हर हिंदू यहाँ मौत से मिलने की इच्छा रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि जो लोग मंदिर में मरते हैं उन्हें मानव के रूप में यहाँ पुनर्जन्म दिया जाता है और उनके जीवन के सभी कदाचारों को क्षमा कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में बैठे ज्योतिषी मामूली शुल्क लेकर आपकी मौत का सटीक समय बता देते हैं। अपनी मौत का सही समय जानने के लिए यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आंगन में आपको और भी मंदिर और तीर्थ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्त भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुध नीलकंठ मंदिर, हनुमान मंदिर, 184 शिवलिंग मंदिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं और हजारों लोग इन त्योहार में शामिल होने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि, बाला चतुर्थी त्योहार और तीज त्योहार है। तीज पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह हिंदू नेपाली महिलाओं द्वारा लंबे समय तक अपनी पति की खुशी के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन उपवास रखने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं।
पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर में 4 भौगोलिक दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है और केवल एक ही है जिसे हर दिन खोला जाता है, जबकि अन्य 3 द्वार त्योहार के दौरान बंद रहते हैं। नेपाली प्रवासी और हिंदुओं को केवल मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति है। भारतीय पूर्वजों के साथ जैन और सिख समुदायों को बचाने वाले प्रैक्टिसिंग हिंदू पश्चिम के अन्य गैर हिंदू पर्यटकों के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। अन्य पर्यटकों को बागमती नदी के समीपवर्ती तट के मुख्य मंदिर के दर्शन करने की अनुमति है और पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहरी परिसर को सुशोभित करने वाले छोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। किसी भी भक्त को अंतरम गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, हालांकि उन्हें बाहरी गर्भगृह के परिसर में मूर्ति को देखने की अनुमति दे दी जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, यह ऐतिहासिक रूप से 400 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध किंवदंती है। इस कथा के अनुसार हर दिन एक गाय इस विशिष्ट स्थान पर जाती थी और जमीन पर अपना दूध चढ़ाती थी। गाय के मालिक ने उसे ऐसा करते देखा और संदेह हो गया, इसलिए उन्होंने उस स्थान को खोदा और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग पाया। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग पूजा करने के लिए शिवलिंग के आसपास एकत्र हो गए और भगवान पशुपतिनाथ लोकप्रिय हो गए, जब से यह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर को हिंदू वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। हिंदू मंदिर में एक इमारत है जिसमें सुनहरे शिखर हैं। यह आकार में घन है और 4 मुख्य दरवाजे चांदी की चादर में ढके हुए हैं। इसके अलावा सोने से ढके शुद्ध तांबे में से 2 मंजिला छत का निर्माण किया गया था। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है शिवलिंग और शिव की बैल की विशाल स्वर्ण प्रतिमा नंदी की। पशुपतिनाथ मंदिर में लिंगम अद्वितीय है। लिंगम के कारण इसकी विशिष्टता है 4 चेहरे। 4 चेहरे ऐसे हैं कि वे 4 दिशाओं की ओर हैं। पूर्व का सामना करने वाला चेहरा तत्पुरुष कहलाता है, पश्चिम का सामना करने वाले को साधयोजता, उत्तर का सामना करने वाले को वामदेव और दक्षिण का सामना करने वाले को अघोरा कहा जाता है। शिवलिंग के ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है। अन्य धर्म के लोगों मुख्य मंदिर को छोड़कर मंदिर के किसी भी भाग में जा सकते हैं। इसे भगवान शिव का मानव रूप माना जाता है। इसे अधूरी प्रतिमा के रूप में देखा जाता है जो कमर से नीचे पृथ्वी में धसी हुई है। हर साल यह मूर्ति कमर से ऊपर उठती है और यह माना जाता है कि अगर यह मूर्ति पूरी ऊपर उठी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। यहाँ के पुजारियों को भट्ट कहते हैं। भट्ट कर्नाटक के उच्च शिक्षित वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण विद्वान है। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत पशुपतिनाथ का पुजारी वंशानुगत नहीं है। काशी मठ द्वारा पशुपति योग के आरंभ किए गए ऋग्वेद पाठ पर श्री शंकराचार्य दक्षिणामान्य पीठ श्रृंगेरी द्वारा शिक्षित विद्वानों के एक समूह से पुजारी चुने जाते हैं और हरिद्वार से सामवेद की शिक्षा ग्रहण की जाती है। वेद और शिव आगमों पर कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के राजगुरु द्वारा पुजारी के लिए चुने जाने और उन सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और फिर चुने गए पुजारी को भगवान श्री पशुपतिनाथ की पूजा और दैनिक पूजा करने के लिए काठमांडू भेजा जाता है। इस मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि केवल 4 भट्ट पुजारी ही देवता को छू सकते हैं। मंदिर के वर्तमान भट्ट पुजारी हैं। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में कई विशिष्ट कलात्मक पेंटिंग और मूर्तियां हैं। मंदिर के प्रत्येक दरवाजे के दोनों किनारों पर कई देवी देवताओं और अप्सराओं के चित्र हैं। लगभग ये सभी पेंटिंग सोने से की गई है। पशुपतिनाथ मंदिर में आर्यघाट का विशेष महत्व है क्योंकि यह घाट मंदिर के पास एकमात्र स्थान है जिसका पानी पवित्र माना जाता है, जिसे मंदिर में लाया जाता है। इसके अलावा इस घाट को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए नेपाल के शाही परिवार के सदस्य यहाँ अंतिम संस्कार करते हैं। यह कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर इतना धन्य है कि यदि आप इसके परिसर में अंतिम संस्कार करते हैं तो आप अपने जीवन काल में किए गए पापों की परवाह किए बिना एक मानव के रूप में फिर से जन्म लेंगे। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में अपने जीवन के अंतिम कुछ समय बिताने के लिए कई बुजुर्ग इस स्थान पर जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में बागमती नदी के तट पर हर दिन खुली हवा में दाह संस्कार होता है। मृतक का बड़ा बेटा अपना सिर मुड़वाता है और संस्कार पूरा करता है। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास की कई संरचनाएं और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पर्यटन स्थल धूल में बदल गए, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर कोई आंच तक नहीं आई और मंदिर आज भी वैसा ही तना खड़ा है।
दीवारों पर बस कुछ दरारें दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग और भक्त इसे दैवीय शक्ति का संकेत मानते हैं, जबकि अन्य लोग तर्क देते हैं कि मंदिर की वास्तुकला और मजबूत आधार मुख्य कारक है जिन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर को भूकंप के प्रभावों का सामना करने में मदद किया। कि अब हम जानते हैं कि अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप कब जा सकते हो। पशुपतिनाथ मंदिर साल भर में कभी भी आप जा सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्थी के त्योहारों के दौरान मंदिर में आपको भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इन मौकों पर शामिल होना चाहते हैं तो कुछ दिन हाथ में लेकर जरूर जाएं, वरना घूमने के लिहाज से अगर आप जा रहे हो तो किसी भी मौसम में कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक जरूरी टिप देना चाहूंगी आपको, अगर आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने सामानों को बंदरों से बचा कर रखें। यहाँ आपको एक गाइड हायर करना होगा जिसकी फीस लगभग 1000 रुपये तक आती है। यह गाइड आपको पशुपतिनाथ मंदिर के परंपराओं और अनुष्ठानों के बारे में अवगत कराएगा। जान लेते हैं कि आप पशुपतिनाथ मंदिर तक कैसे पहुँचोगे। काठमांडू के बाहरी इलाके में बसे पशुपतिनाथ मंदिर सार्वजनिक और निजी परिवहन द्वारा अच्छी तरह से पहुंचा जा सकता है। निकटतम त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू में स्थित है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बौद्धनाथ स्तूप से टैक्सी द्वारा मंदिर तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। थामेल स्ट्रीट और काठमांडू दरबार स्क्वायर से मंदिर तक पहुंचने में एक टैक्सी द्वारा लगभग 20 मिनट आपको लग जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू की घाटी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बहुत सारी बसें और टैक्सियां हैं जो आपको काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर तक लेकर जाएगा। आप काठमांडू में सिटी बस स्टेशनों या रत्ना पार्क से बसें ले सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर गौशाला तक पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे। गौशाला से आप मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं। काठमांडू से आप टैक्सी और टेम्पो ले सकते हैं जो आपको सीधे पशुपतिनाथ मंदिर तक लेकर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।